कलमा शरीफ का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 12वीं शरीफ का मौका, हुजूर अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश का दिन करीब है और गुलामाने मुस्तफा उन्हीं के जिक्र के लिए हाजिर हुए बिलखुसूस। यूं तो बगैर नबी के जिक्र के कोई महफिल और मजलिस नहीं हो सकता, लेकिन ये महफिल का नाम ही हुजूर अलैहिस्सलाम की मौलूद मुबारक के मुताल्लिक रखा है, आमद मुस्तफा। हुजूर के आने से सारी कायनात मुनव्वर हुई, ये हर एक का ईमान है। ये दुनिया को अंदाज़े गुलामी, ये अंदाज़े जिंदगी, ये सब कुछ, ये नूर, ये कैसे मिला? अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुछ मजे की बातें, थोड़ा सा इल्मी मजा भी, और समझ में आ जाएगी आपको बात। मैं इमाम भी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि पब्लिक किस लेवल पे जाके समझ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्षे में मिला हुआ है मिसाल से। लोगों को पढ़ाना और समझाना, अपनी बात दूसरे के दिमाग में बिठाना, ये सबसे बड़ा इल्म है। बाकी कोई कितना ही काबिल सही, मगर अपनी बात कह के दूसरा समझ ही नहीं पाए तो उसमें क्या, दूसरे क्या पल्ले पड़े। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर आया और रोशन किताब आई। दो चीजों का जिक्र रब ने फरमाया कि नूर आया और रोशन किताब आई। पहले जिक्र नूर का किया गया, बाद में जिक्र किताब का किया गया। यानी नूर पहले आया, किताब बाद में आई। अब कुरान पढ़ना और है, मगर समझने के लिए, कुरान की मंशा और मर्जी को समझने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना आने की बात नहीं है, बल्कि चरागे इश्क़ मुस्तफा दिल में रोशन हो तो कुरान की मंशा को समझा जा सकता है। लोगों ने तो हुजूर को अपनी तरह बशर कह दिया कि जैसे हम खाते वो भी खाते हैं, जैसे हम पीते हैं वैसे वो भी पीते हैं, हम सोते हैं तो वो भी सोते हैं, हम चलते फिरते हैं वो भी चलते फिरते हैं, हम जो कुछ करते हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम भी करते हैं, वो हमारी तरह बशर हैं। मगर उनके नादानों की समझ में नहीं आया, इसलिए कि उन्होंने नूर को नहीं समझा था। अगर नूर को समझ लेते तो किताब भी समझ में आ जाती। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस नूर से मुराद कोई और नहीं बल्कि जनाबे आमिना के लाल महबूबे परवरदिगार, जिनको रब ने रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारा है, वही मुराद है, वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुराद है। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस। अब बात को जरा गौर से समझना, दिमाग हाजिर रखना। इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, परेशान मत होइए। तो ये सबकी समझ में नहीं आता। इसके लिए इश्क जरूरी है, इसके लिए गुलामी जरूरी है। तभी तो गुलाम ने कहा, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम
मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। गुलामी जरूरी है, उनके नाम पे बिकना जरूरी है। कुरान को सीखने और समझने के लिए सिर्फ अरबी आना जरूरी नहीं है। अगर अरबी आने वाले को कुरान समझ आ जाता तो तब्बत यदा नाज़िल न होती, अबू लहब भी कुरान समझ लेता, उमैया भी कुरान समझ लेता, अबू जहल भी कुरान समझ लेता, मगर नहीं, कुरान समझने के लिए सिर्फ अरबी की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान समझने के लिए इश्क़े मुस्तफा की जरूरत है। नूरे मुस्तफा से दिल को मुनव्वर करने की जरूरत है। जब इस नूर को पहले पढ़ा तो बरेली के ताजदार समझ गए, वो जिन्होंने मुद्दा दिया, गमज़दों को रज़ा मुद्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा। वो समझ गए कि नूर से क्या मुराद है, और समझते ही फौरन कसीदा नूर पूरा कसीदा लिख डाला। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। कोई समझे न समझे, मगर बरेली के ताजदार समझ गए, और जिसने इसके मुस्तफा के चिराग सीने में रोशन किए सब समझ चुके हैं, और सब हुजूर को नूर मानते चले आए। जिन्होंने हुजूर को नूर माना उन्होंने कुरान को समझ लिया, और जिन्होंने हुजूर को अपनी तरह बशर माना वो कुरान से भटक गए, वो नहीं। और खुदा ताला ने पहले फैसला फरमा दिया है कि तुम सिर्फ कुरान से हिदायत नहीं पा सकते, बल्कि कुरान तो हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान तो हिदायत करने वालों के लिए है। तुम समझो कि कुरान पढ़ के हिदायत पा जाओगे तो खुदा फरमाता युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान के जरिए बहुत सारे हिदायत पाते हैं तो बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं। तुम सिर्फ कुरान पढ़ के तुम ये नहीं कह सकते कि हम हिदायत याफ्ता हैं। कुरान पढ़ने की सलाहियत तो अबू जहल के अंदर भी थी, उत्बा और शैबा के अंदर भी थी, अबू लहब के अंदर भी थी, मगर उनके दिल में चिरागे मुस्तफा का इश्क, इसके चिरागे मुस्तफा रोशन नहीं था, इसलिए वो कुरान समझने से काफिर रहे। और अब क़यामत तक के लिए ये कानून बना दिया गया है कि जो नूरे मुस्तफा से दिल मुनव्वर करेगा वही कुरान समझेगा और वही कुरान से हिदायत पाएगा, और जो मुस्तफा को नूर नहीं मान सके तो न वो कुरान समझेगा न वो हिदायत पाएगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। शेर भूल जा रही है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और आला हजरत अपने दिल के कटोरे को फैला के इसके रिसालत में सरसार होके मदीने की जानिब मुंह करके गुंबद खजरा में जा करके हुजूर की सुनहरी जालियों के आगे खड़े होके और कहते हैं नूर की सरकार में मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का।
जब नूर का सदका लेके आए, अब नूर का सदका लाने के बाद अहमद रजा ने अकीदा बयान कर दिया। ओ दुनिया वालों, तुम्हें समझ आए ना आए, मगर अहमद रजा ने हुजूर के नूर से दिल के कटोरे को भर लिया है, चरागे मुस्तफा जला लिया है। और समझो अहमद रजा बताएगा कि इस नूर से मुराद क्या है। वो समझ गए इस नूर से क्या मुराद है। और हुजूर को नूर मान के ही तभी समझा जा सकता है कुरान। और क्यों क्यों? इसलिए कि जैसे किताब हाथ में हो लेकिन अंधेरा हो। जाहिरी किताब पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। नूर से क्या मुराद? नूर का मतलब क्या? रोशनी। जो खुद रोशन हो और दूसरे को रोशन कर दे। जिस तरह जाहिरी किताब पढ़ने के लिए लाइटें जरूरी हैं, अंधेरे में नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में किताब को पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे जाहिरी पढ़ने के लिए लाइट की जरूरत है, वैसे ही कुरान के बातिन असरार और रुमूज को समझने के लिए इश्क़ मुस्तफा की जरूरत है। कुरान को मुस्तफा के इश्क से ही समझा जा सकता है। तभी तो दूसरे नहीं समझ पाए, उन्होंने हुजूर को अपनी तरह समझा। तो कुरान के तर्जुमे में भी गलतियां की, कुरान को पढ़ने में भी गलतियां की। आज हुजूर के नूर से पूरी कायनात मुनव्वर है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ये सारी महफिलें, ये सारी मजलिसें, ये सारी लाइटिंगें, ये तमाम चीजें दुनिया की एक एक चीज जो पैदा की गई है वो महबूब के सत्ते में पैदा की गई है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, महबूब ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो ये दुनिया पैदा नहीं करता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा नहीं करता, मैं जमीनों को पैदा नहीं करता, मैं पूरी कायनात को पैदा नहीं करता। ये जो कुछ है वो तुम्हारी वजह से है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ जो भी कुछ है वो सब हुजूर के लिए। हुजूर के नूर से सारी कायनात मुनव्वर। तो लोगों, गुलामी सीखो, गुलामी के जज्बे पैदा करो। और हुजूर की सच्ची गुलामी ये है कि हुजूर की इत्तिबा पैरवी, जो कुछ हुजूर ने करने को कहा उसको किया जाए और जिससे मना किया उससे रुक जाया जाए। और आखिर में एक हदीस और सुन लो, बस उसके बाद बात खत्म। अरे मामू शहीद हो जाऊंगा मैं भी, मेरी आदत नहीं है ज्यादा तकरीर में, मैं जाता ही नहीं कहीं जुमान में। वो तो यहाँ बस ये है कि सब घर के लोग हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आइयो मत घोरे अगर आपकी जलसे में नहीं आए तो। वो याद भी नहीं है और दम नहीं है भाई, नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे तो मुझे भी तो बचने दो, शहीद करके मानोगे। कलमा शरीफ पढ़ो।